हाय फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो हमने देखा कि किस तरह हमें एपीआई हेल्पर क्लास बनानी है जो सर्विसेज के अंदर में होगी। उसी तरह हमने कांस्टेंट जो एपीआई होते हैं उसको कांस्टेंट के अंदर में रखा, जिसको हम बाद में अगर कभी चेंज करना हो तो हम एक प्लेस से चेंज कर सके। हमारा जो जेसन आ रहा है उसको भी सीरियलाइज करना पड़ेगा। तो जेसन जैसे ये हमारा है जिसको सीरियलाइज करना पड़ेगा, तो इसे कहते हैं जेसन सीरियलाइजेशन। तो इसके लिए एक्चुअली ये कुछ है, बड़ी चीज नहीं है। इसमें हम जब जेसन आता है हमारा, उसको हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे यूज करना है, मतलब कि किसी क्लास के ऑब्जेक्ट में वैल्यू रखना पड़ेगा, किसी वेरिएबल में उसको रखना पड़ेगा, वो चीजें हमारी होती है जैसे serialization। तो उसके लिए हमारा एक वेब यूआरएल है, जिसमें डाट डालोगे तो सबसे पहले गिटहब का पेज आएगा। इस पेज को ओपन करना, इसका लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर आप जो एक जेसन है, क्योंकि हमें एक जेसन का मॉडल बनाना है और उसके बाद हम उस जेसन की लिस्ट बना लेंगे, उस मॉडल की लिस्ट बना लेंगे। तो इसलिए हमने सिर्फ एक ही जेसन लिया है, उस लिस्ट में से जो एक जेसन है उसे उठाया और यहाँ पर हमने इसको नाम दिया प्रोडक्ट मॉडल। प्रोडक्ट मॉडल, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जब हम अपने प्रोजेक्ट में आएंगे, प्रोजेक्ट में आने के बाद हम यहाँ पर एक और फोल्डर बनाएंगे मॉडल का। इसको, इसके अंदर हम एक नई फाइल बनाएंगे, प्रोडक्ट मॉडल डॉट डॉट। और यहाँ पर हमने जो कॉपी किया था पेस्ट कर दिया। यहाँ से हम दिस जो है रिमूव कर देंगे, फिर अननेसेसरी है। और इसको ऐसे भी रहने दिया जा सकता है, या फिर हम रिटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, जेसन को मॉडल में हमने कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर हमारा फ्रॉम जेसन है जो रिटर्न में प्रोडक्ट मॉडल ही रिटर्न करेगा हमें। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमारा हमारा प्रोडक्ट मॉडल बन गया। प्रोडक्ट मॉडल बनने के बाद यहाँ पर हमारा फ्रॉम जेसन है, अब टू जेसन है। जब हमें टू जेसन की नीड होगी, जब हमारा पूरा इंटीजर जैसे आईडी है, नेम है, प्राइस है, इमेज है, उसको वापस हमें जेसन फॉर्मेट में ही कन्वर्ट करना है। तो हम टू जेसन करते हैं, इसमें जेसन में जो भी वैल्यू है हमारी आईडी की, नेम की, उससे वापस उसी वेरिएबल में करके और मैप को रिटर्न कर देते हैं। बट ये हमारा इस गेट में तो यूज नहीं होगा, बट आगे के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसी तरह से फ्रॉम जेसन, क्योंकि हमारा जेसन में आता है, तो जेसन को वापस हम मैपिंग करेंगे अपने वेरिएबल्स के साथ जो इंटरनल इस प्रोडक्ट मॉडल क्लास के जो वेरिएबल्स हैं उनके साथ इसको असाइन करेंगे। तो जेसन के आईडी को आईडी में असाइन कर दिया, नेम को नेम में असाइन कर दिया। इस तरह से हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट मॉडल मॉडल रेडी हो गया। इसी को हम जेसन सीरियलाइजेशन कहते हैं। अब इसके बाद हम प्रोडक्ट लिस्ट पेज पे आते हैं। अब हम इस मॉडल का जो हमने अभी बनाया उसका यूज करेंगे और एपीआई हिट करेंगे। तो एपीआई हिट करने के लिए अभी तो इसकी नीड है नहीं हमें, यहाँ से एपीआई हटा देते हैं और लास्ट में हम नया फंक्शन बनाते हैं, फ्यूचर, जो रिटर्न करेगा लिस्ट ऑफ मॉडल्स, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट मॉडल और योर प्रोडक्ट्स टाइप कर। उसके बाद हम करेंगे हेल्पर, एपीआई हेल्पर डॉट गेट। और यहाँ पर भी हम ऐप यूआरएल जो है अपना एंड पॉइंट देंगे, जो हमने गेट प्रोडक्ट का रखा था। एंड पॉइंट दिया, अब इसको हम करेंगे फाइनल लिस्ट, क्योंकि हमारा लिस्ट रिटर्न हो रहा है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, सिटीज प्रोडक्ट्स। और ये हमारा हमेशा, क्योंकि ये फ्यूचर टाइप का है, तो हम इसे अवेट किया। हमारा ये प्योर लिस्ट है, अब इसको कन्वर्ट करेंगे हम अपने मॉडल में। तो उसके लिए हमने क्या किया, प्रोडक्ट लिस्ट प्रोडक्ट्स डॉट मैप। मैप हमारा वेरिएबल फंक्शन है, किसी भी लिस्ट पे आप यूज कर सकते हो। वो उस लिस्ट को ट्रैवर्स करती है, ट्रैवर्स करने के बाद जो भी एलिमेंट है यहाँ पर वन बाय वन एलिमेंट यहाँ आएगा और उसको रिटर्न करेंगे हम प्रोडक्ट मॉडल फ्रॉम जेसन में। और यहाँ पर हम जेसन की हमारा मैप होगा, मैप हमारा जेसन टाइप का होगा। तो लिस्ट जो लिस्ट का एक आइटम जो है जेसन है, तो इस वजह से हमने फ्रॉम जेसन किया और यहाँ से रिटर्न कर दिया। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डॉट टू लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट में एक जो मैप होता है ये रिटर्न करता है आइटरेबल लिस्ट, तो हमने इसे कन्वर्ट किया लिस्ट में। और लिस्ट के जो आइटम्स होंगे वो एक एक प्रोडक्ट होंगे, जो वेरिएबल हमने यहाँ पर रिटर्न किया। आपको रिटर्न करना जरूरी है, आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर इस तरह से भी रिटर्न कर सकते हो। हमने क्या किया, इसको ही रिटर्न कर दिया। इसके साथ साथ में हमने कहा था कि ट्राई कैच भी लगाएंगे हम, जहाँ भी हम कॉल करेंगे उसको ट्राई कैच में रखना पड़ेगा कि कोई भी एरर आता है वो थ्रो कर देगा वहां से एपीआई जो हमने हेल्पर बना रखा है। तो हमने क्या किया, ट्राई कैच, और यहाँ पर हमने
नहीं तो अभी तो हम प्रिंट लगा देते हैं, प्रिंट ही। बट आपको यहाँ पे स्नैप बार दिखाना होगा या कोई और चीज करनी है, कोई और फंक्शनलिटी करनी है, वो आप हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हमने क्या किया, रिटर्न किया लिस्ट। बट ये रिटर्न जब एरर भी आएगा तभी रिटर्न चाहता है, तो मैं अपने एम्प्टी लिस्ट करता था। ओके। क्या है कि हमारा जो लिस्ट भी बिल्डर है, इसको रैप करेंगे फ्यूचर बिल्डर में। बिल्डर, और जो हमारा फ्यूचर होगा वो हमारा गेट प्रोडक्ट, जो भी हमने फंक्शन बनाया वो होगा गेट प्रोडक्ट्स। और इसमें एक और वेरिएबल होता है स्नैपशॉट, और स्नैपशॉट के टाइप होते हैं। तो वो भी दिखा देता हूँ। हमने स्विच केस लगाया, स्विच केस स्नैपशॉट डॉट स्टेट, जो कनेक्शन स्टेट, जो कनेक्शन स्टेट होता है वो अलग अलग आएगा। आपको कनेक्शन स्टेट दिखा देते हैं क्या क्या हो सकता है। आफ्टर वेटिंग होगा कि कुछ काम हो रहा है, वेटिंग है, एक्टिव है, या डन हो गया, एक्टिव में स्ट्रीम कर रहा है कुछ ऐसा। तो हम डन पे और इन सारे वेरिएबल पे काम करेंगे। तो जब भी हमारा वेटिंग होगा या फिर कनेक्शन स्टेट डॉट डन हो गया, तो हम अपना ये वाला जो व्यू है वो दिखाएंगे। एल्स में हमारा रिटर्न कर देंगे सक्सेस इंडिकेटर, और किसी स्टेट में हमारा सबका प्रोग्रेस दिखाएगा यहाँ पेज पे। तो अभी हम क्या करेंगे, डन में भी दो सिनेरियो है कि इन केस अगर स्नैपशॉट डॉट डाटा डॉट हैज डेटा, तो इस केस में जो हमारा ये लिस्ट है इसको रिटर्न कर देंगे। और रिटर्न करने के बाद यहाँ पर हम प्रोडक्ट बना देते हैं, डॉट स्नैपशॉट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट है, तो ये है प्रोडक्ट्स। करेंगे प्रोडक्ट्स डॉट इमेज यूआरएल है प्रोडक्ट डॉट नेम, बाय डिफॉल्ट हम एम्प्टी दिखा देंगे। यहाँ पे हमने एम्प्टी दिखाएंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पर भी होगा प्रोडक्ट डॉट नेम। हमारा प्रोडक्ट हमेशा रहेगा, तो इस वजह से हमने यहाँ पर नोट का साइन, ये साइन लगा दिया एक्सक्लेमेशन साइन, और साथ साथ में यहाँ भी लगा देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जब है डेटा होगा तभी हम यहाँ तक आएंगे, और हमेशा प्रोडक्ट होगा ही होगा। इसके साथ साथ में हम एरर केस भी हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि हमने इस केस में अभी है डेटा का किया। इन केस है एरर होगा तो उसको भी हम कर लेते हैं, बट उसकी जगह पे हम सीधे यहाँ पर इंटर यहाँ रीड कर देते हैं टेस्ट स्टार्ट। जब हमने रन किया तो हमें सॉकेट एक्सेप्शन आ रहा है, क्योंकि हमने लोकल होस्ट किया हुआ है, और लोकल होस्ट की जगह पे हम रियल फोन यूज कर रहे हैं। अगर आप एमुलेटर यूज कर रहे होते तो ये वर्क कर जाता, बट मैं रियल फोन यूज कर रहा हूँ। तो जो भी मैं करंट आईपी एड्रेस है करंट लैपटॉप की, वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करने के बाद जैसे ही आप इसको रिस्टार्ट करोगे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे।